नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। 25 जून को भाजपा ने आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत अन्य नेता सहकारिता भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष को याद किया। भाजपा नेताओं ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा बताते हुए इसे याद रखने और इससे सीख लेने का आग्रह किया। आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, लोकतंत्र सेनानी, हमारे अभिभावक आदरणीय भरत दीक्षित जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी जी, विश्वविद्यालय के दिनों से हमें अपना आशीर्वाद देने वाले लोकतंत्र सेनानी, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोहर सिंह जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय बहन मीना चौबे जी, हमारे विश्वविद्यालय दिनों के साथी वरिष्ठ नेता रमेश तूफानी जी, संचालन कर रहे पुष्कर शुक्ला जी, आदरणीय रमाशंकर त्रिपाठी जी, सामने बैठे सभी हमारे लोकतंत्र सेनानीगण, रजनीश गुप्ता जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, 25 जून का जब दिन आता है तो हम सबके मन में एक ऐसा दुखद विचार सामने आता है। वो यातनाओं भरे दिन हमें अच्छी तरह याद है, जब अपने वरिष्ठों के साथ हम बैठते हैं, लोकतंत्र सेनानियों के साथ बैठते हैं, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी के साथ बैठते हैं, तो पता चलता है कि भारत के अंदर आजादी के बाद 25 जून को 1975 को नागरिक सुविधाएं ध्वस्त कर दी गई थी, भारतीय संविधान को ताक पर उठाकर रख दिया गया था, प्रेस की आजादी को छीन लिया गया था, आपके ऊपर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, नागरिक अधिकार समाप्त हो गए, कुछ भी बोलने की आजादी नहीं थी। हमें अच्छी तरह याद है, उस समय के बुजुर्ग बताते हैं, हम लोग तो बच्चे थे कि जेलें भर दी गई थी, जो भी कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल के नेता थे उनको जेल में यातनाएं दी गई थी, परिवार के बच्चों तक से मिलने नहीं दिया जाता था, खाने के भी लाले पड़ गए थे। जो हमारे बुजुर्ग जेल के अंदर बंद थे उनको ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई थी पुलिस के द्वारा, तो उनके नाखून क्लास से निकाल लिए गए थे। आज ऐसे दुखद दिन पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, बच्चे से माफी मांगनी चाहिए, जन जन से माफी मांगनी चाहिए कि देश के अंदर पहली बार नागरिक अधिकारों का यदि हनन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर नागरिक अधिकारों को समाप्त करने का काम किया। चलिए आज 25 जून है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर काला दिवस मना रही है। 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी, आपातकाल लगाने का काम किया था, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस की आजादी का गला घोट दिया गया था और जेल में विपक्षी नेताओं को ठूंस दिया गया था। जेल के अंदर उन्हें पुलिस द्वारा विभिन्न यातनाएं दी जा रही थी, लाठी डंडों से पीटा तो जाना छोटी बात थी, बेलन चढ़ा दिए गए थे, शरीर को पूरी तरह से काट पीट दिया गया था, क्लास से नाखून निकाल लिए गए थे। आज भी जब हम लोकतंत्र सेनानियों से उनकी पीड़ा सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने कृत्यों के लिए लगातार माफी मांगनी चाहिए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा इमरजेंसी के लिए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने पहले बिलासपुर यात्रा के दौरान भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बिलासपुर उनके लिए घर के समान है। कार्यकर्ता और संगठन में काम करने के दौरान उनके कई बार बिलासपुर आना जाना होता था। वहीं प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर गंभीर है।
ये काम किया, उन सब के घर तक वो सम्मान की राशि पहुंचाई गई है। आज उन सबको स्मरण करने का दिवस है, आज उन सबको स्मरण करने का दिवस है। मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निसंदेह एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार बनी है, ये आपने बनाई है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार, इस सरकार को कौन चलाएगा? इस सरकार को कौन चलाएगा? ये क्या कैबिनेट चलाएगी, मंत्रिमंडल चलाएंगे, नेतागण चलाएंगे? ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलाएंगे। ये आपकी अपनी सरकार है। भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव तक जनसेवा, और एक नारा आज अभी भी शेष है कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ नारा नहीं है, हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। यही वो जहां पर मैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आया था, तो यहीं पर सारे कार्यकर्ताओं से मेरी मुलाकात हुई थी, और उस दिन भी मैंने कहा था कि संगठन बड़ा होता है, मुर्गे को ये भान नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे बांध देने पर सूरज निकलता है। ये अभिमान मुर्गे को नहीं होना चाहिए, हमारा संगठन बड़ा होता है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक आज पुनः ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन पूर्वक पुनः ये बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पीढ़ियां हमारी बदल जाती हैं, परंतु हमारा संकल्प नहीं बदलता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का काम तब हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम आज वलसाड जिले में बच्चा चोरी के एक मामले की जांच करने पहुंची। उन्होंने आजीविका कमाने के लिए पुल के नीचे गुब्बारे बेचने वाली एक महिला को संदिग्ध रूप से पकड़ लिया। देश भर में बाल तस्करी नेटवर्क की जांच करते समय मुंबई पुलिस को विशाखापट्टनम की एक लड़की का सामना करना पड़ा, जिसका संबंध मूल रूप से वापी से था। वापी में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिला ने अपना बच्चा बेचने की बात कबूल की और उसके पास से 6 और बच्चे पाए गए। मुंबई पुलिस यह पुष्टि करने के लिए लड़की और उसकी कथित मां का डीएनए परीक्षण कराएगी कि क्या महिला ने किसी और का बच्चा चुराया और किसका बच्चा है। व्यापक जांच के बाद आगे की जानकारी सामने आएगी। मैडम, आपका गुड नेम, पूरा नाम? मेरी और देखिएगा। सब इंस्पेक्टर पल्लवी कोतवाल। क्या हादसा हुआ है? एक्चुअली मुंबई में एक केस हुआ था कि इलीगल तरीके से बच्चों को बेचा जा रहा था, तो वो हम 26 अप्रैल से उसकी जांच कर रहे हैं। तो इसमें पता चला है कि वापी के भी एक औरत ने उसका बच्चा बेचा है, तो इसके लिए उसको पूछताछ के लिए हम मुंबई उसको लेके जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए। कहाँ से बच्चे को बेचा गया? इधर से अभी उसने बेचा है एक औरत को, तो वो बच्चा हमको रेस्क्यू किया है हमने विशाखापट्टनम से। कितने बेचा? लगता है उसने मतलब हमको पता चला है कि 4 लाख में वो बच्चा बेचा है। अभी तो पूछताछ करेंगे और पता चलेगा कि और क्या है, इसका है या नहीं है, और कुछ किसका है वो तो पता ही चल जाएगा उसमें। महिला का नाम क्या है और वो उसके कितने बच्चे हैं अभी पता चला है? महिला का नाम गुड़िया बानो खान है, और पता चला है कि उसके अभी भी 6 बच्चे हैं, और जो 7वां था वो उसने बेच दिया है। ऐसा लगता है कि शायद वो न भी हो, दूसरा के चुराया हो, ऐसा तो हो सकता है? हो भी सकता है, ऐसा कुछ बता नहीं सकते। अभी डीएनए टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा उसका है और दूसरा किसी का है। वो कितने, वो लड़की थी या लड़का? वो लड़की थी। अच्छा, और बच्चे महिला को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? अभी वो तो इधर फुटपाथ पे ही मिली है हमको, ढूंढते वापी से मिली है, तो हमको उसको पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। अभी पता चलेगा, अगर उसका है तो फिर उसको गिरफ्तार करेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस का अभियान है कि कुछ अभी कोई बच्चे को ढूंढे? अभी एक्चुअली केस हुआ है तब से हमने टोटल 9 बच्चे रेस्क्यू किया है। तो उसके बाद हैदराबाद में ऐसे हुआ था, उन्होंने भी बच्चे रेस्क्यू किए हैं। अभी जो भी कुछ बच्चे हमको मिलेंगे वो भी हम रेस्क्यू कर रहे हैं। पैसे के लेन देन के मामले में सिद्धपुर के एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में सिद्धपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए वारदात को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। अपहरणकर्ता व्यापारी को फॉर्च्यूनर कार से ले गए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और इस मामले में शामिल 9 में से 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से व्यापारी को सुरक्षित बचा लिया गया और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। આ કામમાં હકીકત એવી છે કે ગઈકાલે રાત્રે સિદ્ધપુર જકાત નાકા નજીક આ કામના જે ફરિયાદી છે આર્યન ઉસુફ ખાન પઠાણ રહે વડનગર જિલ્લો મહેસાણાવાળા કે જે પહેલા મહેસાણા રહેતા હતા અને તેમને ઇરફાન ખાન ઈશાકભાઈ સિંધી સાથે મિત્રતા થયેલી હતી અને આના દ્વારા એમને કેવલ મોદી નામના એક વ્યક્તિ સાથે મિત્રતા થયેલ, જેથી આ ફરિયાદી આર્યન ખાન છે એમને કેવલ મોદી પાસેથી ક્રિકેટનો સટ્ટો રમવા માટેની આઈડી ₹50,000 ખરીદ કરેલ। ત્યારબાદ આર્યન ખાનને આમાં ખોટ જતા એ પૈસા નહીં ચૂકી શકેલ અને આ પૈસા આરોપી કેવલ મોદીને લેવાના બાકી નીકળતા હતા। ગઈકાલે ઇરફાને ફરિયાદી આર્યનને ફોન કરી અને મળવા માટે બોલાવેલ, પરંતુ ફરિયાદી મળવા માટે ગયેલ નહીં અને ત્યાંથી એ અને તેના મિત્ર જાવેદ એક સ્વિફ્ટ ડિઝાયર ગાડીમાં સિદ્ધપુર જકાત નાકા નજીક આવેલ। આમની આરોપીઓને ખબર પડતા આરોપીઓ પ્રથમથી જ ગુનાહિત કાવતરું રચી અને અપહરણ કરવાના ઈરાદે આવેલ હોય તેઓની પાસે રહેલ 2 ફોર્ચ્યુનર ગાડી અને એક થાર ગાડીથી આ ફરિયાદીને સ્વિફ્ટ ડિઝાયર ગાડીને એમને પીછો કરેલ અને સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં તેમણે ફરિયાદીની સ્વિફ્ટ ગાડીને ટક્કર મારી અને ફરિયાદીની સ્વિફ્ટ ગાડીને ધોકાથી નુકસાન પહોંચાડી ફરિયાદી આર્યન ખાનને એક ફોર્ચ્યુન ગાડીમાં અપહરણ કરી અને લઈ ગયેલ। ત્યારબાદ જે ફરિયાદીનું અપહરણ થયેલ અને તેમની સાથે એક બીજી થાર ગાડી પણ હતી, જેથી બીજા જે મિત્ર છે ફરિયાદીના એમણે બાઇક વચ્ચે મૂકી અને થાર ગાડીને એમને અપહરણકારોને રોકવાનો પ્રયત્ન કરતા થાર ગાડીએ બીજી એક મોટરસાયકલને ટક્કર મારેલી। આ સમગ્ર ઘટનામાં કુલ અપહરણકારો પાસે 3 વાહનો સંડોવાયેલા છે, જેમાં 2 ફોર્ચ્યુનર ગાડી, એક થાર ગાડી અને એક મોટરસાયકલને નુકસાન પહોંચાડેલું છે। ફરિયાદીની ગેરકાયદેસર અટકાયત કરી અને તેને ગળદાપાટુનો માર મારી અને તેનું અપહરણ કરેલ છે। આ સાથે આ જ સમયે સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી જે.બી. આચાર્ય સાહેબ નાઇટ રાઉન્ડમાં હતા અને તેમને આ સમગ્ર ઘટનાની હકીકત મળતા તેઓ તુરત જ હરકતમાં આવેલ અને તુરત જ પોલીસના સ્ટાફના જે વાહનો ઉપલબ્ધ હતા તેનાથી નાકાબંધી કરી અને તમામ અપહરણકારોને ગણતરીના મિનિટોમાં જ પકડી પાડેલ। આ ગુનામાં અત્યાર સુધી કુલ 8 આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવેલ છે અને એક આરોપી હજુ પણ આ ગુનામાં પકડવાનું બાકી છે। આમ પાટણ જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક સાહેબશ્રીએ નાઇટ રાઉન્ડ કડક કરવાની સૂચના આપેલ, જે અનુસંધાને સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ચોક્કસપણે નાઇટ રાઉન્ડ ખૂબ જ કડકાઈથી અને પદ્ધતિસર રીતે થતી હોય અને ગઈકાલે એક ખૂબ જ ગુનાહિત કૃત્ય કે જે અપહરણ સુધી પહોંચી ગયેલું અને તેમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી આચાર્ય સાહેબ અને સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશનના સમગ્ર સ્ટાફની સમય સૂચકતાના કારણે મોટો બનાવ બનતા નિવારી શકાયેલ છે અને ગુનાનો ભેદ तुरंत જ उकेली काढ़वामां आवेल छे। राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि और इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर गुजरात कांग्रेस ने राजकोट बंद का ऐलान किया है। 25 मई को हुए इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा बढ़ाने और गैर कानूनी गेम जोन संचालन में शामिल बड़े अधिकारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर ऑनलाइन बातचीत की और पीड़ितों से भी संपर्क किया। इसके बाद गुजरात कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल राजकोट पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्वक बंद को सफल बनाने की अपील की। राजकोट में आज बंद
के आसार हैं, जिसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विभिन्न व्यापारी संगठनों का समर्थन मिला है। कांग्रेस का कहना है कि यह बंद राजनीतिक नहीं बल्कि मृतकों के परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए मानवीय कदम है। राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी और एंटी करप्शन ब्रांच की जांच में राजकोट नगर निगम के अधिकारियों की संपत्ति के मामले में अनियमितताएं सामने आई हैं। हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। राजकोट पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए बंद करवा रहे कार्यकर्ताओं की धरपकड़ भी की है। બરાબર કરી લીધી। અરે ભાઈ સાગઠિયાના બોસ પણ છે ને હતા ને, શું કરતા હતા એ બધા? કેમ એને સુધી તપાસ નથી જતી ભાઈ? નાની માછલીઓ નહીં મગરમચ્છો પકડાય તો જ એની ધાક અને એવી ધાક ઊભી થશે તો આખા ગુજરાતમાં મારા કોઈ નિર્દોષનો ગુજરાતીનો જીવ દીકરો દીકરી કે કોઈ પણ સાથીનો નહીં જાય, કારણ કે તંત્ર સચેત હોય। બંધારણમાં આપણા લોકોના જાનમાલની સુરક્ષાની જવાબદારી સરકાર માથે પણ નથી કહેતો કોઈ નિર્દોષ હોય। ખોટું કામ કરનારો દોષિત છે, પણ એ ખોટું કામ કરે અને જેની જવાબદારી છે ન ચલાવવા દેવું જોઈએ, ચલાવવા દે। મોટા મોટા अधिकारियों હવે જ્યાં કમિશનર જાય, જ્યાં કલેક્ટર જાય, જ્યાં नमस्कार, बताइए। राजकोट में एक टीआरपी गेमिंग जोन गैर कानूनी तरीके से पूरा ये टीआरपी गेमिंग जोन चल रहा था। अचानक वहां पर आग लगी और जब वहां पर ब्लास्ट हुआ तो 3000 डिग्री का टेम्परेचर की परिस्थिति का निर्माण हुआ होगा। विक्टिम फैमिली के साथ बीजेपी के विधायक, सांसद, लोकल लीडर्स और जिस राजकोट शहर ने विजय रूपाणी को गुजरात का सीएम बनाया, कोई भी संवाद करने को तैयार नहीं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हमारा डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस केस का ट्रायल चले। ये पूरा इलीगल तरीके से चल रहा था। एग्जिट और एंट्री एक ही थी, बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं था, नो फायर सेफ्टी नॉर्म्स। जैसे ही घटना घटी पहला रिएक्शन ये था कि ये कॉर्पोरेशन को पता नहीं है। परिवारों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? टीआरपी गेम जोन चल रहा था, उसमें मेरी छोटी बहन 19 की थी, वो जॉब कर रही थी वहाँ, और उसमें मैं 2-3 बार गई थी। वहाँ फायर सेफ्टी का कोई भी सामान नहीं था, कोई फायर सेफ्टी नहीं थी। कोई हमारे घर आके किसी ने हमें ऐसे बोला भी नहीं कि आप कैसे हो, आप पे क्या बीत रहे, आपका सर्जन चला गया, उसके बारे में भी किसी ने कोई नहीं बोला। ये जो ब्लास्ट हुआ था, ये कोई गैस था या क्या था? ये किसके कारण हुआ? बिजली के कारण हुआ था? इसमें 1500 लीटर तो पहले सर वहाँ पेट्रोल था, 2000 लीटर केरोसिन था। सबका यही कहना है कि जो भ्रष्टाचार की वजह से ये पूरा कांड हो रहा है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सक्रिय बाइक चोरों को पकड़ने में कोतरा रोड पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की 60 मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये चोर प्लांट में ठेकेदार के अधीन वेल्डर और फिटर के काम की आड़ में शहर से बाइक चुरा रहे थे। सक्रिय बाइक चोरों को पकड़ने में कोतरा रोड पुलिस को सफलता मिली है और ये चोर प्लांट में ठेकेदार के साथ काम करते थे। आइए देखते हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बाइक चोरी की घटना सामने आई। घटना होने पर उस पर धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और क्या बोलते हैं उसको, और अग्रिम विवेचना की गई और अपने जो मुखबिर हैं मुखबिरों को सक्रिय किया गया, तो सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से एक राकेश कुमार चंद्रा करके व्यक्ति की जानकारी मिली, जिसके पास मोटरसाइकिल होने की सूचना पर जो तस्दीक किया गया और जाके तस्दीक किए तो उसके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उससे पूछताछ पे उसके द्वारा जो उसका साथी है अखिलेश कश्यप करके, उसके साथ उसने चोरी करना कबूल किया। अग्रिम विवेचना पर उसके द्वारा ये भी बताया गया कि उसका चाचा है मनोज चंद्रा, जो पूर्व में बोलेरो वाहन चोरी में भी उसके खिलाफ जो है 379 के मामले में चालान पुटअप किया गया है। उसके साथ उसके द्वारा उसको खपाना कबूल किया गया। तो इस पर से इन तीनों को
हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा कुल 7 मोटरसाइकिल बरामद कराया गया, जिस पर से इनका कृत्य अपराध अंधार सदर का पाए जाने पर इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। सर, ये 7 बाइक हमारे रायगढ़ जिले के हैं कि अदर जिले के भी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? ये जो 7 बाइक है ये क्या बोलते हमारे जिले से संबंधित है। आप बताया ना कि मनोज कुमार चंद्रा जो है वो पूर्व में जो बोलेरो वाहन चोरी में इसके खिलाफ चालान पेश किया गया। सर, जैसा कि जांच चल रही है कि अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।